नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। वीडियो में हम बात करेंगे 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली से संबंधित सचिवालय में जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं उन अपडेट्स के बारे में, नियमावली के बारे में। आज कैबिनेट की बड़ी बैठक है, नियमावली पर मोहर लगेगी या नहीं लगेगी इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, कल मैंने दिखाया था नियुक्ति की प्रक्रिया आयोग के माध्यम से प्रशासनिक विभाग की सहमति के बाद मेधा अंक के आधार पर तय होगी और वह मेधा अंक मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड के आधार पर होगी। तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पात्रता परीक्षा का वेटेज मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10 अंक, या फिर बहाली बीए बीएड डिवाइडेड बाई 2 पे होगी, या फिर 60 और 40 का रेशियो ही कन्फर्म हो जाएगा। तमाम जो गतिरोध है उन गतिरोधों पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि नियुक्ति की प्रक्रिया नियमावली में वर्णित नहीं रहेगा, इसकी चर्चाएं तो हमने तकरीबन 10 दिन पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से कर दी थी। जिस प्रकार से माननीय संदीप सौरभ, आपको याद होगा उस वक्त जब इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नियमावली में इस बार नियुक्ति की प्रक्रिया का जिक्र नहीं रहेगा। हम लोगों ने उस समय से ही इस बात का अंदाज़ा और अनुमान लगाना और जानकारी निकालना शुरू कर दिया था, जब माननीय संदीप सौरभ ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस बात की स्पष्टता कर दी थी कि इस बार विज्ञापन में ही चयन की प्रक्रिया वर्णित रहेगी, नियमावली में इसका कोई जिक्र नहीं रहेगा। और हुआ कुछ यूं ही कि नियमावली की जो नियुक्ति की प्रक्रिया सामने आई उसमें कोई भी जिक्र नहीं है। आयोग के माध्यम से प्रशासनिक विभाग के सहमति के आधार पर ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ये बात लगभग अब तय हो गई है। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में, स्वागत करते हुए आपका कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बहाली को फंसाने वाले कई लोग हैं, जिनमें सबसे नंबर 1 अगर कोई होता है तो आप लोगों को पता है कि वो प्रोफेशनल ठग है। और उसी प्रोफेशनल ठग ने एक नया षड्यंत्र भी रचा है, और वो षड्यंत्र जो है वो मामले को लटकाने का है। आपको पता है कि जिस प्रकार से लगातार उसने बहाली को फंसाने का काम किया है, चाहे वो रिजल्ट केस के नाम पर हो, चाहे वो बिहार में मेरिट नॉट मेरिट के मुद्दे पर हो, चाहे वो 30,675, 80,402 के विभेद का मुद्दा हो, चाहे पटना हाई कोर्ट में किए गए तमाम रिट याचिकाएं हो, उसके माध्यम से किए गए कोई भी जो रिट याचिका है या फिर कोई भी केस है उसमें उसे मुंह की खानी पड़ी है। इतना वो ज्ञानवान है और लगातार वो ज्ञान बखेरता भी रहता है, लेकिन उसके ज्ञान बखेरने का कोई मतलब जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। केवल बहाली फंसाने के अलावे कोई और काम उन्हें है ही नहीं। और आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि एक ओर बाहें फैलाकर नियमावली का इंतजार करता है और दूसरी ओर वो पटना हाईकोर्ट में वकीलों के संपर्क में लगातार है। मैंने यह बात भी आप लोगों को मैंने बता दिया है तकरीबन 15 दिन पहले कि ये लगातार वकीलों के संपर्क में है। लेकिन इस बार सचिवालय से जो भी नियम बनकर निकलेगा उसे सबको तय करना उसे सबको मानना पड़ेगा। उस बहाली के आधार पर सबकी बहाली सुनिश्चित हो, यह तय करने के लिए, यह पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जिसने भी उसका विरोध किया उसका विरोध होना लाजमी होगा। बाकी हम सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि शिक्षा मंत्री ने नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी है दोस्तों। और आज कैबिनेट की बड़ी बैठक है, लेकिन कैबिनेट की बैठक के पहले बहाली के लिए लोगों के लिए जो खबर का इंतजार उन्हें कैबिनेट की बैठक के लिए होता है, जो सूत्र बता रहे हैं बिहार झारखंड न्यूज़ 18 का कि बहाली के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। आज जो है नई नियमावली पर मोहर नहीं लग सकती, ऐसा न्यूज़ 18 का सूत्र बता रहा है। 2 लाख पदों पर बहाली होनी है और कैबिनेट में जानी थी, लेकिन वित्त विभाग जो है अभी इस नियमावली पर अप्रूवल नहीं दिया है। वित्त विभाग अगर आज अप्रूवल दे देता है तो नियमावली कैबिनेट में स्वीकृत हो जाएगी। लेकिन जो खबरें हैं कि नियमावली जो है वो अब बजट सत्र के दौरान ही कंप्लीट आपको हो पाएगी, आ पाएगी। 27 से बजट सत्र की शुरुआत है, 24 आज अंतिम कैबिनेट है और आज के बाद अब बजट सत्र के बाद ही नियमावली या बजट सत्र के दौरान ही जो है नियमावली की उम्मीद आप कर सकते हैं।
तो ये तो नियमावली से संबंधित खबरें हो गई जो कि मैंने आपको दिखाया। अब आज की अखबारों ने जो प्रकाशित किया है बड़ी खबर 7वें चरण को लेकर के कि शिक्षा मंत्री ने नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी है। 3 लाख शिक्षक बहाल होंगे। ये अच्छी खबर है, बड़ी खबर है। हालांकि नियमावली नहीं आई है, नहीं आने की खबरें हैं तो थोड़ा सा जरूर निराशा हाथ लगा होगा, लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। 27 से कैबिनेट की माफ़ कीजिएगा बजट सत्र का शुभारंभ है और ये बजट सत्र निकाल पाना गवर्नमेंट के लिए बगैर नियमावली के बड़ा मुश्किल होगा। और नियमावली और नोटिफिकेशन दोनों की मांग कीजिए आप लोग, वो ही ज़्यादा सही होगा। तो शिक्षकों की जो बहाली 3 लाख से अधिक होनी है उसमें अंतिम मुहर कैबिनेट में नियमावली को लेकर के अब जल्द जाएगी। कैबिनेट में नियमावली अंतिम मुहर लग चुकी है पूरी तरीके से शिक्षा मंत्री के माध्यम से, अब कैबिनेट की लगनी है और स्वीकृति के बाद 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी और यही शुरू होना भी चाहिए। 9222 जो पुरानी नियोजन इकाइयाँ थी, पुरानी व्यवस्था थी, वो खत्म हो गई है। मात्र 38 नियोजन इकाइयाँ नई नियमावली के अनुसार रहेगी और 4 जगह जो है नियुक्ति नियमावली होती थी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, प्राइमरी, मिडिल। अब इस समय जो है शिक्षक नियुक्ति के लिए 4 नहीं बल्कि केवल 1 ही नियमावली अब हो गई है और इस नियमावली में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के शिक्षकों सहित जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, विशेष शिक्षक हैं, प्रयोगशाला सहायक हैं, अनुदेशक हैं, उनकी नियुक्तियों का भी प्रावधान किया गया है। और एक बार फिर मेरिट बनाने का जो प्रावधान है आप अगर देखेंगे तो एक बार पुनः उसी प्रकार से तय किया गया है, यानी कि पुरानी नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई के द्वारा मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत एवं पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। पुरानी नियमावली याद होगा, यानी कि 2012 में पात्रता परीक्षा के आधार पर जो अंक मिलते थे उसी में वेटेज होता था। 2020 नियमावली में पात्रता परीक्षा के अंकों का वेटेज भी नहीं दिया जाता था। तो अगर 2012 में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर अगर प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है, इसका मतलब यह है कि 2, 4, 6, 8, 10 अंकों का वेटेज 2012 वाली नियमावली में दी जाती थी। तो पुरानी नियुक्ति नियमावली के आधार पर अगर इस प्रकार से मेधा बनती है तो आपको वेटेज 2, 8, 6, 4, 10 इत्यादि के आधार पर आपको वेटेज शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों के आधार पर मिलेगा, यानी कि जो पहले हुआ करता था। बाकी मैं अभी भी बोलता हूं कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लानी है गवर्नमेंट को लाए। अब कई लोग 60-40 के पक्षधर हैं तो मैं उनका भी विरोध नहीं करता हूं। गवर्नमेंट अगर कल को 60-40 भी लाती है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। गवर्नमेंट अगर कल को 50-50 लाती है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसका समर्थन करूंगा। और गवर्नमेंट अगर कल सब एकेडमिक की बात अगर कर देती है तो उम्मीद सभी से यही की जाएगी कि आप भी उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि सरकार को बहाली लेनी है। सरकार कैसे बहाली ले उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन बहाली ले यह बहुत ज़रूरी है। चाहे सरकार एकेडमिक के आधार पर बहाली ले, चाहे 60-40 के आधार पर बहाली ले, 50-50 के आधार पर बहाली ले, 2, 4, 6, 8 अंक 10 अंकों के वेटेज के आधार पर बहाली ले, या फिर 80-20 के आधार पर ही क्यों ना बहाली ले, सरकार को बहाली लेने दिया जाए, शुरुआत तो करने दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सबों की है। लेकिन कुछ लोग के पेट में दर्द होता है, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं बहाली केवल उनकी हो जाए। क्यों? क्योंकि वो सरगना हैं, वो कुख्यात हैं, वो विख्यात हैं, वो चंदा चोर हैं, वो प्रोफेशनल ठग हैं। चंदे की राशि से आज तक जीवन यापन कर रहे हैं। चंदे की राशि लाखों लाख रुपया का जो उनका जो कलेक्शन हुआ, उस कलेक्शन का आखिर हुआ क्या, इसका कोई जवाब नहीं है। एक हियरिंग में धूरा उड़ाने वाले कोर्ट में, माननीय पटना हाई कोर्ट में मेरिट की जीत की सुनिश्चित करने के लिए वो गए थे और अंत में एक हियरिंग में जो है वो हार कर बाहर आ गए। बाकी सारे पैसे जो है वो डकार गए। उन पैसों का क्या हुआ? कोई किसी को क्या उन्होंने पैसे वापस किए? नहीं। एक एक इंसान ने 1000, 2000, 5000 रुपए की राशि उस समय दी थी। आपको याद होगा मेरिट नॉट मेरिट के मुद्दे में इन लोगों ने तो जो क्वालिफाई थे उनको तो बाहर ही का रास्ता दिखा दिया था। ये ऐसा झूठा इंसान है, ऐसा ठग है जिसने अपने आप के ईमान को जो है 100 रुपया में इसने अपने ईमान को बेचा है। और जो इंसान 100 रुपया में अपने ईमान को बेच सकता है वो आप समझिए कि कितना स्वार्थी होगा। और ऐसे इंसान को तो मुंह दिखाने में भी शर्म आनी चाहिए। ना जाने कैसा बेशर्म इंसान ये प्रोफेशनल ठग है जो 100 रुपया में अपने ईमान का सौदा करके भी शिक्षक बनने का सपना देखता है। अगर ये इंसान शिक्षक बना भी है तो एकेडमिक के दम पर बना है और उसी एकेडमिक का विरोध करता है, यानी कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करने की इसकी पुरानी आदत है। इससे सतर्क रहिएगा वरना ये डुबा देगा। डुबाने की तैयारी कर रहा है लेकिन इससे
हर जगह, हर चौक पे, हर चौराहे पे पटखनी देने के लिए हम और हमारी टीम तैनात है और हमें 10-15 लोगों की गुच्छे की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम के 4-5 सदस्य ही जो हैं इनके नाक में दम कर दिए हैं और ये आगे भी जारी रहेगा, इतना ध्यान रहे। बाकी आपकी स्क्रीन के सामने ये जो खबरें हैं, महागठबंधन ने जो अपने वादे 10 लाख के किए हैं उससे संबंधित ये खबरें हैं। और एक बार पुनः जो मेधा बनेगी उस मेधा में पुरानी नियुक्ति नियमावली में जो प्रक्रियाएं थी, लगभग नई नियमावली में भी वही व्यवस्था बनी रहेगी। आज भी जो खबरें हैं, आज भी जो अखबार हैं, उसी चीज़ को लेकर के आगे आपको देखने को मिल रहा होगा। उसी पर खबरें इन्होंने भी आज भी प्रकाशित किया है। अब यकीन आपको करना हो आप कर सकते हैं, आपको इंतज़ार करना हो आप इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन जो खबरें आपको देखने को मिल रही हैं वही खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो अखबारों ने लगातार प्रकाशित किया है। बाकी एक अन्य खबर की ओर अगर चले तो बजट सत्र के दौरान नियमावली में जो है वो कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। ये भी खबरें आपके स्क्रीन के सामने दिख रही हैं। यानी कि बजट सत्र का इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाकर के नियमावली में मुहर लगेगी। और मैंने बताया कि नियमावली में मुहर लगनी बजट सत्र के दौरान बहुत आवश्यक है, अदरवाइज बजट सत्र का चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं 24 फरवरी को आज यानी कैबिनेट की बड़ी बैठक है और यही शिक्षा विभाग की तैयारी भी थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग की स्वीकृति ली जा चुकी है और विधि और वित्त विभाग से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके कारण शिक्षा विभाग को नियमावली पारित करने में आज दिक्कत महसूस हो रही है और विधि और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही यह नियमावली आगे पारित होगी। फिलहाल के लिए तमाम बिंदुओं के साथ इस वीडियो में आपको यहीं छोड़े जाते हैं, इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। धन्यवाद।